नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। यहाँ पर आपको दिया है कि दवा का एक कैप्सूल है जो कि क्या है, एक बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेलन का निर्माण करेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने एक बेलन बनाया है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है। उसने बोला है आगे कि उसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है, एक एक अर्धगोला है। तो यहाँ पर भी एक अर्धगोला है और यहाँ पर भी एक उसने अर्धगोले का इसके साथ लगाया है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई यानी पूरा कैप्सूल है ये कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और जो व्यास है यानी साथ में बेलन का व्यास और अर्धगोले का व्यास है 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो व्यास है यहाँ पर और ये व्यास ये कितना है, 5 mm, सॉरी 5 mm होगा। यहाँ पर भी 5 mm लेंगे, ठीक है। तो इसने बोला कि इसका कुल मतलब पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने इसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो आपको मिला है, जो चीजें आपको दी गई हैं, चाहे वो व्यास है लंबाई है, उसको हम लिखेंगे। तो यानी कि जो बेलन का व्यास है वो बराबर है अर्धगोले के व्यास के बराबर। अर्धगोले का व्यास के बराबर है, ठीक है। यानी ये 5 mm है तो ये भी 5 mm होगा। अब इसकी त्रिज्या देखते हैं। तो बेलन की त्रिज्या, सिंपल ये बात है, ये भी बराबर होगी अर्धगोले की त्रिज्या के, दोनों त्रिज्या बराबर है। तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास की याद यानी 5/2, और 5/2 होता है 2.5, यानी हम इसको 5/2 भी रखेंगे या फिर 2.5 भी ले सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर 5/2 लें या फिर 2.5 लें। तो ये क्या है, इन दोनों की त्रिज्या आ गई। अब इसने बोला कुल ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या है, कुल कैप्सूल की ऊंचाई। तो कुल ऊंचाई आपके पास कितनी है, 14 mm, 14 mm है। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो बेलन के अंदर फॉर्मूला है वो है 2πRh। तो यानी बेलन के अंदर आपको h मिलेगा, और लेकिन ये जो h की वैल्यू है ये है पूरे कैप्सूल की। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, बेलन की ऊंचाई भी आपको पता लगानी होगी, ठीक है। बेलन की ऊंचाई कैसे पता लगाएंगे, यानी जो कुल ऊंचाई है, कुल ऊंचाई है, आप ध्यान से देखें, यहां से ये केंद्र है और यहां से और यहां तक ये क्या है, व्यास है अर्धगोले का, सॉरी त्रिज्या है अर्धगोले की। ये कितना होगा, 2.5 जो हमने यहां पर पता लगाया। वैसे ही इस केंद्र से और यहां तक आपको 2.5 mm लेना होगा। तो अब देखें पूरा खिलौना कितने का है, 14 का है, ठीक है, 14 mm का। उसमें से ये ढाई और ये ढाई, तो ढाई ढाई कितने हो गए, 5 mm माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9। तो बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, 9 होगी। आपको व्यास दिया है और त्रिज्या आपको पता है 2.5 या 5/2 आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने बेलन की ऊंचाई पता लगाई। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही पता लगाना था। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता लगाना था, तो फॉर्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठीय CSA, ठीक है। हम इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, CSA। उसमें से माइनस कर दूंगा, सॉरी प्लस करूंगा अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त। तो 2 गुणा अर्धवृत्त, सॉरी अर्धगोले का CSA, ठीक है। ये फॉर्मूला रहेगा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का CSA प्लस 2 अर्धगोले का CSA, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh प्लस 2 अर्धगोलों का, यानी कि 2 रहेगा, अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का CSA 2πr², ठीक है। तो यहाँ पर 2πr² h प्लस में 2 दूनी 4πr²।
तो यहाँ पर क्या चीज कॉमन रहेगी, यहाँ पर एक तो 2 बाहर आएगा, यहाँ पर एक पाई बाहर लेंगे और साथ में आर भी बाहर आएगा। तो 2 पाई आर तो बाहर निकाले, यहाँ पर बचा एच प्लस में, यहाँ पर एक 2 रहेगा और साथ में बचेगा पाई और एक आर। ठीक है, ये फाइनली फॉर्मूला है। ऐसे भी निकाल सकते हो और इसको कॉमन निकाल कर भी आप इसमें मान रख सकते हैं। तो आइए मान रखते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू क्या है 5/2 ही रखेंगे, गुणा सॉरी ब्रैकेट, एच की वैल्यू क्या थी 9 प्लस 2 गुणा में यहाँ पर 5/2 रखें। ठीक है, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल और 25 पंजा 110 भाग में 7 और यहाँ पर गुणा होगा 9 प्लस 5, 9 में से मैं 5 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 14, 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पर बचेगा 110 गुणा 2, तो आपको क्या मिलेगा 220 एम स्क्वेयर, क्योंकि आपने क्षेत्रफल निकाला तो स्क्वायर लगाएंगे। ये क्या आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो आगे प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे। यहाँ पर आपको दिया है कि कोई तंबू है एक बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले क्या करना, आपने एक बेलन बनाना है। ठीक है, क्योंकि तंबू एक बेलन के आकार का है, तो इस प्रकार एक बेलन बनाया हमने। ठीक है, जिस पर एक शंकु अध्योपित है, तो इसके ऊपर क्या है एक शंकु रखा गया, इस टाइप का एक तंबू है। तंबू ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यदि बेलन का भाग की ऊंचाई क्रमशः 2.1 मीटर और 4 पॉइंट, यानी कि जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई आपको दी गई है यहां से और यहां तक 2.1 मीटर मीटर दी गई है। ठीक है, और इसका जो व्यास दिया गया है, इसका जो यहाँ का व्यास है वो क्या है 4 मीटर का है। ठीक है, ऊंचाई है 2.1 मीटर और इसका व्यास क्या है 4 मीटर आपको दिया गया है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई जो शंकु है उसकी तिर्यक ऊंचाई आपके पास है यहाँ से और यहाँ तक की जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो 2.8 मीटर की है। ठीक है, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें कितना कपड़ा लगा, यानी कि जैसे इसको बनाने के लिए, चाहे वो शंकु है या फिर बेलना है, इसको बनाने के लिए कितना कपड़ा लगा वो आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी लागत आई है। तो आपको पता लगाना है कि इसमें कितना खर्चा लगा बनाने के लिए, और उससे पहले आपको पता लगाना है कि इसमें कितना कपड़ा लगा है वो बनाने के लिए तंबू। अब आपको एक चीज नोट रखनी होगी, जो इसका आधार है, जो ये वाला आधार है, इसमें कैनवस नहीं लगा। ठीक है, जैसे फर्श है वहां पर से चटाई नहीं बिछाई गई, तो आपका जो कैनवस है वहां का हम नहीं लेंगे। आपको सिर्फ ये जो दिया गया है तंबू के ऊपर जो शंकु है वो बेलन के आकार का, इनका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो अब आपको जो चीज दी गई है वो धीरे धीरे लिखते हैं। यानी कि जो आधार है शंकु का व्यास और साथ में बेलन का व्यास वो क्या है बराबर है। ठीक है, यानी कि ये 4 मीटर है, वो है मीटर, और यहाँ पर भी ये 4 मीटर आ गया। अब आपके पास आर का मान भी इनका बराबर होना चाहिए, वो कितना होगा 2 मीटर यहाँ पर होगा और 2 मीटर आर का मान यहाँ पर होगा। तो शंकु के अंदर आर का मान 2 है, बेलन के अंदर आर का मान भी 2 मीटर होगा। अब है बेलन की ऊंचाई, तो बेलन के अंदर आपको ऊंचाई चाहिए, फॉर्मूले में ऊंचाई होती है, तो आपको पहले से दी गई है 2.1 मीटर, और शंकु के अंदर तिर्यक ऊंचाई भी होती है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये भी आपको दिया गया है 2.8 मीटर। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास गिवन है। और आखिरी में क्या दिया गया कि जो 1 मीटर स्क्वायर है उसमें कितना रुपए लगता है 500 रुपए लगता है। तो इसे पूरा बनाने के लिए, पूरा कैनवस बनाने के लिए कितना खर्चा लगा, आपको ये चीज पता लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले पता लगाते हैं कि स्तंभों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो स्तंभों का ऊपर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सिंपली फॉर्मूला, पहले बेलन है तो बेलन का सी एस ए, बेलन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ दूंगा। इसके ऊपर है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA। ठीक है, अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को जोड़कर मैं इसका आंसर पता लगाऊंगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 2 पाई RH होता है, प्लस बेलन का 2 पाई RH और शंकु का पाई RL। क्या चीज कॉमन आई? यहाँ पर पाई और R कॉमन आया क्योंकि R दोनों का समान है। यहाँ पर बचेगा 2H प्लस L। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 है, गुणा R की वैल्यू आपके पास दी गई है 2 ब्रैकेट 2 गुणा H की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर बेलन के अंदर H की वैल्यू है 2.1 प्लस L है आपके पास 2.8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 22 दूनी 44 भाग में 7 गुणा में 21 दूनी, यानी कि पॉइंट को हटा दें तो 2.1 की 2 से करेंगे तो 4.2 प्लस 2.8 मिलेगा। इनका क्या आएगा 4.2। अब 44 भाग में 7 को तो वैसे का वैसा रखा, गुणा 4.2 में 2.8 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 ऐसे लगी 1, 4 2 6 और 1 7। इस 7 से ये 7 कैंसिल, तो आपके पास क्या गया 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें इतना कपड़ा इतना कैनवस लगेगा इसे बनाने के लिए। अब आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर में 500 रुपए का खर्चा आता है। ठीक है, और आपको पता लगाना कि 44 मीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो 44 की गुणा मैं 500 के साथ करता हूं, तो पीछे 2 0, 500 का 20 ऐसे लगी 2, 500 का 20 और 2 22, तो यानी 22,000 रुपए क्या आएगा इसमें इस कैनवस को बनाने का खर्चा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर कोई भी आपको कमी लगती है या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।